हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दोज हु आर न्यू वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बडी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। कुछ दिनों से मैं इंडो इस्लामिक का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी कुछ हेल्थ इशू की वजह से। इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर आपके लिए ये इंडो इस्लामिक का वीडियो पोस्ट करती रहूँगी, तो हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ बागे दरा वॉज, बागे दरा के ऑथर कौन थे? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 मिर्जा गालिब, मोहम्मद इकबाल, थर्ड में अमीर खुसरो और फोर्थ में है सर सैयद अहमद खान। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। मोहम्मद इकबाल जो थे साउथ एशिया के फर्स्ट मुस्लिम ऑथर थे और वन ऑफ द ग्रेट राइटर कहा जाता है उनको। 19th सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेट राइटर उनको कहा जाता है। और उनकी पैदाइश, मोहम्मद इकबाल की पैदाइश 1877 में हुई थी। और ये फिलोसोफर, राइटर, उसके साथ साथ ये पॉलिटिशियन भी थे। इनके बारे में आपको क्योंकि आप इंडो इस्लामिक पढ़ रहे हो तो इंडो इस्लामिक में मिडाइवल हिस्ट्री भी थोड़ा पूछा जाता है। तो आप लोगों को चाहिए कि जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं उनके ऊपर एक पूरा बायोग्राफी थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा। इससे है ना आपको बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इससे रिलेटेड, क्योंकि इंडो इस्लामिक में मिडाइवल हिस्ट्री को थोड़ा मर्ज करके है ना दे देता है क्वेश्चन। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मैं बता रही हूँ आपको, मैंने भी दिया था। तो और वो तो फिलोसोफर, पॉलिटिशियन, उसके बाद राइटर, तीनों खूबी था मोहम्मद इकबाल में। और आपको बताऊं इनके बारे में कि ये बहुत बहुत सारा वो पोएम भी लिख चुके हैं। पोइट्री इनकी बहुत अच्छी थी, जैसे बहुत सारा इंडिया के ऊपर भी है। और इनकी पैदाइश सियालकोट में हुई थी और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी तो फिर क्वेश्चन बहुत सारा करना है। तो मैं आपको बस ये सजेस्ट करूंगी कि आप बायोग्राफी ज़रूर पढ़ें, जो भी है, जैसे सर सैयद अहमद खान का बायोग्राफी पढ़ें, उसके बाद अल्लामा इकबाल हो गए, शिबली नुमानी का भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि सर सैयद अहमद खान के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे वो। और मैं बताऊं तो 2-3 और है, बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन जो मेन मेन आते हैं इंडो इस्लामिक में वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी, बायोग्राफी किन किन का पढ़ना चाहिए और कौन से ग्रेट पर्सनैलिटी में कौन कौन सी बुक लिखी है उसके बारे में भी मैं नमक तरीके से मैंने याद किया था, तो मैं आपको वो ज़रूर याद करवा दूंगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिफ। लास्ट एबेसिड कैलिफ कौन थे? देखिए, एबेसिड डायनेस्टी हुआ करता था जो कि इराक का है, आपको पता है, बगदाद में। तो लास्ट कैलिफ कौन थे एबेसिड डायनेस्टी के? ऑप्शन 1 है अल मुतासिम, अल रहियानी, अल वलीद और अल मासूदी। देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट अगर बात करें, अब्बासिद खलीफा का जो फाउंडर थे वो थे अल सफ़ान। ओके, एंड लास्ट अब्बासिद खलीफ जो थे, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अल मुतासिम। अल मुतासिम के बारे में और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अल मुतासिम ने क्या क्या, ये कोई सिटी का भी फाउंडेशन किया था, और ये सब भी इनके बारे में पढ़ना है। तो फिलहाल हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये उतना ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्ने खल्दून वाज बॉर्न इन, आपको पता है इब्ने खल्दून कौन थे? इब्ने खल्दून का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हु वाज इब्ने खल्दून। ये वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर थे अरब के, और वन ऑफ द ग्रेट उनको उस टाइम के ये माना जाता था हिस्ट्रियन। इब्ने खल्दून अरब की हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल है, नाम है। तो ये इनका बॉर्न यानी जन्म हुआ था 1780 के अराउंड, कोई डेट है, मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। और ये इनका जन्म जो हुआ था तुनिशिया में हुआ था, तुनिशिया। ऑप्शन नंबर 2, स्पेन, तुर्की और सऊदी अरब नहीं, तुनिशिया में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट सीड्स डायनेस्टी वॉज, सीड्स डायनेस्टी का यहाँ मीनिंग होता है सिया डायनेस्टी। यू नो, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डेथ हो गया था उसके जस्ट बाद मुस्लिम जो है स्प्लिट हो गए थे टू सेक्ट में। वन वाज सुन्नी एंड अनदर वाज सिया। एंड इस वजह से सिया और सुन्नी दोनों अलग हो गए थे, और सिया के जो इमाम थे वो अली थे।
ठीक है। और तो अली सिया डायनेस्टी जो स्टार्ट हुआ था, फिर उमैयद, इदरीस और फातिमीद। तो आपको पता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इदरीस डायनेस्टी, सॉरी इदरिसिद डायनेस्टी, ये थे फर्स्ट इदरिसिद। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अल कानूनी द टाइटल ऑफ डैश। यहाँ क्वेश्चन है कि अल कानूनी टाइटल किसको दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर 2 सुलेमानू, ऑप्शन नंबर 3 अब्दुल मलिक और ऑप्शन नंबर 4 है सलाउद्दीन अय्यूबी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुलेमानी जो टाइटल दिया गया था, ये अल कानूनी का टाइटल सुलेमान को दिया गया था। और ये जब ये थे कौन, तो इनके बारे में पहले बता दूं मैं कि सुलेमान जो थे वो ऑटोमन एम्पायर के एक ग्रेट रूलर थे, और उन्हें जो है इसलिए अल कानूनी का टाइटल दिया गया था। उन्होंने बहुत सारे लॉ दिए, और वो उनके टाइम पीरियड पे जो एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट अचीवमेंट तक पहुंचा, जिसकी वजह से इन्हें जो है लॉ गिवर कहा जाता है। अल कानूनी का मीनिंग होता है लॉ गिवर, ठीक है, लॉ गिवर। तो इन्हें लॉ गिवर किया गया। और आपको पता है वेस्ट में, यानी कि आज भी वेस्ट में उन्हें मैग्निफिसेंट, सुलेमान द मैग्निफिसेंट के नाम से जाना जाता है। मैग्निफिसेंट का मीनिंग होता है शानदार, तो उन्हें शानदार कहा जाता है, ये टाइटल दिया गया है अल सुलेमान द मैग्निफिसेंट। ओके, मैंने लगभग इनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Next question is the city of Samara was founded in. The city of Samara was founded in option number 1 1585, 1588, 1486 and 1586. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 1586। समारा समारा सिटी जो है ये भी एक इराक का ही एक सिटी है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1586 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असारिस सनादीद के ऑथर कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 अल्ताफ हुसैन, ऑप्शन नंबर 2 सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर 3 शिबली नोमानी, ऑप्शन नंबर 4 इब्ने सीना। तो आपको पता है ये इसके असरत सनादीद के जो ऑथर थे वो सर सैयद अहमद खान खुद थे। सर सैयद अहमद खान ने इसको लिखा, और इसका बहुत सारा ट्रांसलेशन आज मौजूद है, अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया गया है और बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है इनके इस बुक को। तो मैंने पहले ही आपको कहा कि हमें ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, किस राइटर ने क्या लिखा है, और वो भी खास करके अलीगढ़ से रिलेटेड अगर हो तो, एएमयू से रिलेटेड अगर कोई ऑथर है तो उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्वेश्चन आ सकता है। सैयद अहमद खान, शिबली नुमानी, उसके बाद अल्ताफ हुसैन हानी, ये सब जो है और ये सब जो है अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड है, और इसलिए इनके लिखी हुई बुक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जहाँ तक इब्ने सीना की बात है, तो इब्ने सीना जो थे वो इस्लामिक हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फाउंड इन। बैटल ऑफ ट्रेंच, यहाँ फाउंड नहीं फाउट होना चाहिए। ओके कोई बात नहीं, वो मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में। तो इसमें लिखा हुआ है बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फाउट इन। बैटल ऑफ ट्रेंच कब हुआ था। बैटल ऑफ ट्रेंच, आपने इस्लामिक हिस्ट्री अगर पढ़ा है या कुछ भी इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पता हो, जंगे बदर, जंगे उहद, जंगे खंदक, ये सब आपने अगर पढ़ा है तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। खंदक मतलब होता है ट्रेंच, खंदक मतलब होता है गड्ढा, जैसे हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं, और ट्रेंच इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जब हुआ था, ये बैटल हुआ था, उस टाइम क्या हुआ था कि एक सहाबा ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की बात है ये, इस लड़ाई में क्या हुआ था कि एक सहाबा ने ये एडवाइस दिया था कि क्या करते हैं ना, कि मान लिया इस तरफ दुश्मन है, वो मक्का के लोग थे इस तरफ, अबू लहब के सवारी जो भी हो, तो उस टाइम थे, और इधर से थे मदीना के लोग।
तो इन्होंने क्या किया कि बोले कि ऐसा करते हैं कि हम लोग मतलब बॉर्डर पे मक्का और मदीना के बीच में जो बॉर्डर है, जो जिधर से लोग आते हैं उस रास्ते पे ही एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं, खंदक खोद देते हैं। जिससे क्या होगा ना, इसको वो इसको पार नहीं कर पाएंगे, और जब इसको पार नहीं कर पाएंगे तो हमसे लड़ाई भी नहीं होगा, और ये आसान नहीं होगा ये जंग, वो जीत भी नहीं पाएंगे। तो ये ऐसा ही हुआ, उन लोगों ने बहुत दिन रात मेहनत करके लगभग आई थिंक 10 से 15 दिनों में ये खंदक जो है खोद दिया। उसके बाद ये लोग, जब ये मक्का की सवारी यहाँ तक आई तो इस खंदक को पार ही नहीं कर पाई। उसके बाद लास्ट में वो वापस चले गए। तो इस तरह से जो है ये जीत हो गया मदीना वालों का, ये जीत हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे साथियों का। उस टाइम हुआ था बैटल ऑफ ट्रेंच में। तो अब सवाल ये है कि बैटल ऑफ ट्रेंच कब हुआ, कब है बैटल ऑफ ट्रेंच? तो ये जंगे बदर के बाद जंगे उहद हुआ था 625 में, और हुआ था बैटल ऑफ ट्रेंच जो हुआ था 627 में हुआ था। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड इब्न बतूता एज अ चीफ काजी ऑफ। ये पहले भी इस टाइप का सवाल पूछा जा चुका है, तो आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन एवरी टाइम। तो क्या फर्स्ट है अजमेर, आगरा, दिल्ली एंड लाहौर। फिर भी मैं, अगर जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखा, आप जाके वीडियो ज़रूर देखिए। आपके लिए मैंने अबाउट अब 150 क्वेश्चंस हो गया है, तो और सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। और आपको इससे आइडिया भी मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एएमयू में, और अलीगढ़ मूवमेंट। और क्योंकि सीयू सेट तो होगा नहीं अलीगढ़ में, तो क्वेश्चन तो वैसा ही रहेगा ना जो पहले पूछा जाता था। तो इसलिए है ना, आपको आइडिया भी मिल जाएगा 150 क्वेश्चन से कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर जाके देखिए पिछले। इसमें ये पूछ रहा है इब्ने बतूता, आपको पता है ना मोरक्को ट्रैवलर थे जो इंडिया में आए थे, वो 1333 की बात है ये। और ये जब इंडिया में आए थे उस टाइम इब्ने मोहम्मद बिन तुगलक का रूल था, और ये तुगलक डायनेस्टी के थे। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, दिल्ली का काजी बनाया था इब्ने बतूता को, the chief Qazi of Delhi. Okay, come to the next question. Who was the founder of Khilji dynasty? ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर मिडाइवल हिस्ट्री के सल्तनत दिल्ली सल्तनत पीरियड को पढ़ा होगा तो कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, बहरम शाह एंड शाह इस्माइल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे ये खिलजी डायनेस्टी का फाउंडेशन हुआ था, और ये अलाउद्दीन खिलजी के अंकल थे यानी चाचा। तो अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए थे जलालुद्दीन खिलजी को टॉपल डाउन करने के बाद। ओके, तो फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप लोगों का। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, और आप लोगों की वजह चैनल का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो पा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह हम पे भरोसा भरोसा करेंगे, और इसी तरह वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। तो थैंक्स, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।